हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा रहती है। हम उस देश के वासी है जिस देश में गुरु की महिमा गाई जाती है। हम उस देश के वासी है जिस देश में गायत्री मैया का जप किया जाता है। और हम उस देश के वासी है जिस देश में गौ को अपनी मां कहा जाता है। ये भारतीय संस्कृति के स्तंभ है, याद रखना। गुरु, गंगा, गायत्री, गौ और भगवत गीता। आजकल पिहोवा में मेला चल रहा है। पितरों के उद्धार के लिए लोग पाप मोचनी करते हैं। नाना प्रकार के कलेश मानुष को पैदा होते हैं। उनके उद्धार के लिए हमारी संस्कृति में अनेक उपाय बताए। कहा जाता है कि गुरु और शिष्य की जो प्रणाली है वो केवल हमारे भारतवर्ष में है। यही गुरु बनाए जाते हैं और यही शिष्य को दिया जाता है और यही गुरु का आदर होता है। गंगा मैया हमारे भारतवर्ष में निकली है। उद्गम स्थान हमारा भारतवर्ष उत्तराखंड की भूमि है और सागर में समाई है। भगवत गीता का ज्ञान उसी कुरुक्षेत्र के मैदान से उजागर हुआ है। द्वापर युग के बीच में भगवान कृष्ण कहे और अर्जुन ने श्रवण किया है और दुनिया को दर्शाया है कि जीवन की राह एक भगवत गीता है। जिंदगी का मैनुअल है भगवत गीता। आप कोई बड़ी मशीन लेते हो, आपको चलानी नहीं आती, चाहे वो वॉशिंग मशीन है, चाहे वो फ्रिज है, चाहे एसी है, कुछ भी आप बड़ी मशीन लेते हो, वो आपकी समझ में नहीं बैठ रहा है कि हम जिसको चलाएं कैसे। तो जिस डिब्बे में वो आई है उसके अंदर एक कॉपी है, पुस्तक है, उसको कहते हैं मैनुअल। उस पुस्तक में लिखा है कि ये किस प्रकार चलेगा। उसमें सब लिखा गया, तुम ये स्विच दबाओ, ये स्विच दबाओ, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। उसका मैनुअल है। उसी प्रकार हमारे जीवन को चलाने के लिए ये दो मैनुअल है, एक रामायण और एक गीता। हमारे भारतवर्ष के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अपने पास भगवत गीता रखते थे। आचार्य विनोबा भावे भगवत गीता का पाठ करते थे और घर घर में नित्य का गीता का पाठ होता है। और हमारी मूल संस्कृति में तो ये कहा जाता है कि अंत समय में गीता पाठ सुनाइए भाई। इस व्यक्ति का अंतिम समय आया है, अब इसके कानों में गीता के शब्द जरूर आने चाहिए। वो हमारी जिंदगी का मैनुअल है। और उसके पश्चात चौथा शब्द आता है गायत्री, जो शुद्धि देता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सही मायनों में इसका व्यापार नहीं होता है, बेचा नहीं जाता। गायत्री आत्म कल्याण के लिए है, अपने कल्याण के लिए मांग करता है। जैसे एक माला नित्य प्रति गायत्री की हो, ज्यादा ना हो, 11 बार हो, लेकिन गायत्री का पाठ करें, उससे हमारे मन की शुद्धि होती है। 24 अक्षर है, मन शुद्धि होती है। और कहें पांचवा जो सूत्र है वो है गौ। गावो में घटता संतो, गावो में संतो भ्रष्टा, गावो में हृदया संतो, गवाम मध्य बसाम्य। जन्म लेता है बालक तो गौदान करवाया जाता है, विवाह होता है तो गौदान कराया जाता है, कोई यज्ञ किया जाता है तो गौदान कराया जाता है, और अंत समय आता है तो एक नहीं 5 गौदान करवाए जाते हैं।
श्री रामचंद्र कृपाल हरण भव भय दारुणम्। ओ नवकंजरो चैन कंज मुख कंज पद कंजारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु हरण भव भय दारुणम्। कंद पयागणित अमित छवित नीरज सुंदर। ओ पटपी समान उतरे रुचि नौमी जनक सुता। हरण भव भय दारुणम्। श्री राम जय जय राम। आगे आगे हो जाओ, खाली जरा मत छोड़ो, आगे हो जाओ। और आगे हो जाओ ना, कोई वीआईपी नहीं आएगा, आ जाओ आगे हो। बजुती रघुनंद आनंद चंद दशरथ श्री रामचंद्र कृपालु हरण भव भय दारुणम्। ओ श्री भगवान की स्तुति है, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए गाया जाता है। हमारे हृदय में कथा बसे प्रभु, आपसे विनय है। मुकुट कुंडल तिलक चारु विभूषण भुज राम दूषण
जय राम। यज्ञ पूर्ण हुआ। विश्वामित्र के हाथ में एक पत्रिका है, निमंत्रण पत्र है।
राजा जनक का भेजा हुआ निमंत्रण पत्र है। महाराज, मेरी कन्या का स्वयंवर है, आप परिवार सहित सादर आमंत्रित है। शंकर भगवान जी का धनुष है मेरे पास। शर्त रखी है कि जो उस धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा वो सीता का पति कहलाएगा। आप परिवार सहित सादर आमंत्रित है। विश्वामित्र ने जब वो पत्र देखा, मन ही मन में विचार किया, सीता का पति तो मेरे पास है, वो परब्रह्म तो मेरे पास है, क्योंकि वो जगत जननी है, धरती से उत्पन्न हुई है, वो विदेही है, देह से पैदा नहीं हुई, विदेही है वो सीता। और प्रभुवर विश्वामित्र विचार करते, राम को ले जाऊं तो कैसे ले जाऊं? अगर कहीं राम ने बोला कि नहीं, पिता ने आज्ञा दी है कि विश्वामित्र का यज्ञ पूर्ण करो और वापिस आ जाओ, तो मेरे पास तो कोई कहने को कोई बात ही नहीं रहेगी। तो विश्वामित्र महाज्ञानी राम से कहते, राम तुम यज्ञ पूर्ण करने के लिए आए हो, ऋषि मुनियों का यज्ञ तो पूर्ण हो गया, एक यज्ञ राजा का हो रहा है। वेदांती नगर का राजा है, राजा जनक, उसके यहाँ जो यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ को विध्वंस करने के लिए बड़े बड़े दानव आएंगे, रावण आएगा, बाणासुर आएगा। मैं चाहता हूं कि जब तुम यज्ञ पूर्ण करने आए हो तो उस यज्ञ को भी पूर्ण करते ही चलो। आहा, भगवान राम ने कहा, गुरुदेव जैसी आपकी आज्ञा। चल, विश्वामित्र के नाम से पत्र आया है। याद रखना, किसी को निमंत्रण पत्र देना हो तो घर के बुजुर्ग आदमी के नाम देना चाहिए, ये हमारी मर्यादा कहती है। बच्चों के मित्र और बन जाते हैं, बहुओं की सहेलियां और बन जाती है, बेटों के मित्र और बन जाते हैं, उनके नाम से पत्र आना, निमंत्रण आना शुरू हो जाता है। बड़े बूढ़े बुजुर्गों का मान सम्मान खत्म हो जाता है। निमंत्रण जिसको भी आए, बुजुर्ग के नाम से आना चाहिए, वो बहुत बड़ा सम्मान है, बहुत बड़ा आदर है। घर का मुखिया वो जाए या ना जाए, उसका परिवार जाए, लेकिन निमंत्रण हमेशा बुजुर्ग के नाम से आना चाहिए। विश्वामित्र पूरे आश्रम के मालिक है और अनेक ऋषि मुनि रहते हैं, लेकिन विश्वामित्र के नाम से पत्रिका आई है। आगे विश्वामित्र चले और पीछे राम और लक्ष्मण की सुहानी जोड़ी चली। आगे जा रहे हैं, रास्ता है, रास्ते में एक बड़ा सुंदर शुचि पवित्र आश्रम देखा। आश्रम एक देखा मगमाई, खग मृग जीव जंतु ताहि। आश्रम एक देख मगमाई, खग मृग जीव जंतु ताहि। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि का ये विशेषी। सकल कथा मुनि का विशेषी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय
मृग देखा मग माही, खग मृग जीव जंतु तहाँ नाही। मग कहते हैं रास्ता, रास्ते में एक आश्रम देखा जिसमें ना खग यानी ना कोई पक्षी है, ना कोई मृग है, ना कोई जीव है, ना कोई जंतु है। ऐसा आश्रम देखा। हाँ, क्या देखा? उस आश्रम के आंगन में एक पत्थर है और पत्थर में नारी का रूप है। शिला देखी पत्थर। तो पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, प्रभु ये शिला कैसी है? इस पत्थर के ऊपर नारी का रूप, ये कौन है? ये आश्रम कैसा है? सकल कथा मुनि कहा ही विशेषी। विश्वामित्र जी मन ही मन में विचार करते हैं, राम सब जानते हो फिर भी मुझसे पूछते हो, पर चलो दुनिया के कल्याण के लिए मैं तुम्हें बताऊं ये शिला कौन सी है। ब्रह्मा जी की एक पुत्री जन्मी जिसका नाम हुआ अहिल्या। बहुत सुंदर थी वो कन्या। जब वो विवाह के योग्य हुई तो देवराज इंद्र ने कहा मैं इससे विवाह करूंगा। ब्रह्मा ने कहा नहीं, तू कामी है, तू सौंदर्य को भोगने वाला, मैं तेरे साथ अपनी कन्या का विवाह नहीं करूंगा। संतों की सभा बैठी थी, एक निर्मल संत थे, बहुत पवित्र संत, जिनका नाम था गौतम ऋषि। उस अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि के कर। गौतम के संग अहिल्या विवाह दी गई और गौतम उस अहिल्या को लेकर के गंगा मैया के किनारे गोदावरी के तीर्थ पर ले आए। एक ही तीर्थ है पूरे भारतवर्ष में जहां मां के नाम से पिंड किया जाता है और उसका नाम है गोदावरी। दूसरा नाम है मातु गया। अभी मैं था वहां पे गया हुआ, कथा करने गए थे तो वहां भी जरूर गए। मातु गया एक ही स्थान है महाराष्ट्र में। तो कहीं के वहीं पे मां के नाम से पिंडदान किया जाता है। जिस मां से जन्म लिया है उससे कभी कोई वर्ण नहीं होता, लेकिन मातु गया कैसी है, वहां 2.5 घड़ी के लिए मुक्त होता है और व्यक्ति वहां जाकर के अपनी मां के नाम से पिंडदान करता है। अभी कुंभ लगेगा 2029 में, गोदावरी के तट पे कुंभ है। और उस अहिल्या को भोगने के लिए इंद्र की लालसा रही है, मैं उसको भोगूंगा। यह चंद्रमा का नियम था कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त जब 4 बजे का समय होता है, उस समय चंद्रमा आकाश में विद्यमान होते, तब आते थे रोज। और 4 बजे प्रातः काल मुर्गा जो है वो बांग देता था। चंद्रमा से कहा, चंद्रमा तुम जाओ, इंद्र की आज्ञा हुई, इंद्र राजा है, जा करके देखो कि अहिल्या आश्रम में अकेली कब होती। इंद्र आया और इंद्र ने देखा कि प्रातः काल का जो 4 बजे का समय है, जब मैं उदय होता हूं उस समय ऋषि गौतम स्नान करने के लिए जो है गंगा मैया में चले जाते हैं और आश्रम में अहिल्या अकेली होती है। इंद्र ने चंद्रमा से कहा कि तुम्हें आज आधी रात में आना है। चंद्रमा ने कहा यह तो अन्याय होगा, मैं तुम्हारा राजा हूं, जैसे मैं कहता हूं वही तुम्हें करना होगा। फिर मुर्गे से कहा सुन, जैसे चंद्रमा निकले आधी रात में उसी समय तुमको बोलना होगा। आज आधी रात में चंद्रमा निकल गया, मुर्गे ने बांग दे दी, ऋषि गौतम ने अपनी तंद्रा तोड़ दी, नींद खुल गई। अपना गमछा उठाया, कंधे के ऊपर रखा और स्नान करने के लिए गंगा मैया की ओर गया।
और इंद्र पीछे से आया, गौतम का रूप धारण किया और अहिल्या को भोग दिया। और ऋषि गौतम ने जैसे ही गंगा मैया में अपना गमछा डाला ही था कि एकदम गंगा मैया खड़ी हो गई, आवाज आई, कौन है तू? अभी मैं नंगन अवस्था में सोई हूं, कौन है तू मुझे स्पर्श करने वाला? मां भोर हो गई है। नहीं गौतम, ये छल है, तेरी पत्नी को भोगने के लिए देवराज इंद्र आया है, जा। और गौतम ऋषि ने उसी समय चंद्रमा को शापित कर दिया। सुंदर था चंद्रमा, कलंकित कर दिया, उसमें दाग पड़ गया। पर गौतम ऋषि आए और जब अपनी कुटिया में आए तो इंद्र ने उस समय बिलाव का रूप धारण किया और झाड़ियों में घुस गया। ऋषि गौतम ने कहा, तुम जो भी हो बाहर आओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारा शरीर में सहस्रों हजारों छिद्र हो जाए। घबराता हुआ वो बिलाव इंद्र के रूप में जब बाहर आया, अपने रूप में घबरा गया और समझ गया ये श्राप है, एक ऋषि है, महान तपस्वी है गौतम, निर्मल संत है, मेरा अनिष्ट हो जाएगा। गौतम ऋषि के चरणों में गिर गया। साधु बड़ा कोमल हृदय होता है, बाहर से भले कितना कठोर हो लेकिन अंदर से साधु कोमल होता है। संत हृदय नवनीत समाना, नवनीत कहते हैं माखन। संत का जो हृदय है वो माखन की तरह होता है। माखन तो अपने आप नहीं, माखन तो पिघलता है धूप से, तेज से, गर्मी से, लेकिन संत का हृदय अपने आप दूसरे का दुख देख करके पिघल जाता है। और आज जब इंद्र सामने आया और थर थर कांप रहा है, क्षमा मांग रहा है, तो गौतम ऋषि ने कहा, तुमने अनर्थ किया, पर जा, अब तेरे रक्त बीव तो बंद हो जाएगा, लेकिन तेरे 1000 आंखें होगी, चला जा। इंद्र का दूसरा नाम है सहस्राक्षम, 1000 आंखें, चला गया इंद्र। अहिल्या को पूछा, अहिल्या तुम्हें अपने पति का भेद नहीं था? जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम पत्थर की बन जाओ। तो अहिल्या ने हाथ जोड़ लिए, क्षमा कर दीजिए, मेरा उद्धार बताइए, मेरा उद्धार कैसे हो? आपने जो श्राप दिया वो तो पूर्ण होगा, मैं जानती हूं, क्योंकि आप साधु हैं, लेकिन मेरा उद्धार कैसे होगा? भगवान राम के चरणारविंद तुम पर गिरेंगे, भगवान के चरणों की धूलि जब तुम पर गिरेगी तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। विश्वामित्र कहते, राम वो तुम हो, और ये नारी, ये शीला जो है, अहिल्या है, अपना पांव रखो इसके ऊपर और इसका उद्धार कर दो। ये पतित है, तुम पावन हो, इस पतित को तुम पवित्र करो। भगवान राम ने कहा, मैं क्षत्रिय हूं और ये मुनि पत्नी है, इसके ऊपर मैं अपना पांव नहीं रख सकता। तो विश्वामित्र ने कहा, इसका उद्धार करना है राम, तुम्हें करना होगा। नहीं गुरुवर, मैं ये नहीं कर सकता। विश्वामित्र ने कहा, ये तो पतित है, गिरी हुई रह जाएगी, केवल तुम्हारे चरणारविंद इसको पवित्र करेंगे। तो भगवान राम ने अपना पांव नीचे धूली में रगड़ दिया, धूल लगी पांव में, और पत्थर के ऊपर रह गए, शिला के ऊपर रह गए। पवन चली, हवा चली, और जो धूल नीचे झड़ी उससे तुरंत पत्थर से नारी का रूप धारण हो गया, अहिल्या बन करके तैयार हो गई। और उस अहिल्या ने भगवान की स्तुति करी और पति लोक के लिए चली गई। क्या? श्री रामचंद्र कृपालु बलु बल ओ
आगे चले। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। किसी प्रकार का पाप किया हो जो इस गंगा में स्नान कर देता है, उसके पाप धुल जाते हैं। गंगा गंगे की योजना नाम शतैरपि, हरे मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकं समगच्छति। 100 योजन की दूरी, यानी 400 मील की दूरी के ऊपर भी कोई गंगा शब्द उच्चारण करता है, नाम भी लेता है गंगा का, मुच्यते सर्व पापेभ्यो, सब पापों से छूट जाता है और विष्णु लोक में वास करता है। गंगा मैया साधारण नदी नहीं है गंगा मेरे भाई बहन, वो पावनी है, वो पवित्र है, वो नदी, वो गंगा मैया पावनी है। राम ने तुरंत छलांग लगा दी। मन में विचार किया कि ऋषि पत्नी के ऊपर मेरे पांव गए हैं, मेरे चरणों की धूली गिरी है, मुझे भी दोष लगा है, तो तुरंत छलांग लगा दी। और दूसरी तरफ लक्ष्मण ने भी छलांग लगा दी। जब दोनों शिष्य स्नान करने लगे तो गुरु ने विचार किया, गंगा तो मेरी भी माँ है, मुझे भी स्नान करना चाहिए। लेकिन मेरे भाई बहन ध्यान देना, गंगा उन पापों को धोती है जो अनजाने में किए हुए। जो जानबूझ करके पाप किया जाता है उसको तो यमराज का डंडा ही सदेरता है, उसको तो हमको भोगना पड़ेगा। इन जो अनजाने में पाप हो जाए ना, वो गंगा मैया में धुल जाते हैं। सबने स्नान किया और आगे चले गए। आगे जनकपुर आया, गुप्तचरों ने संदेश दिया राजा जनक के लिए, विश्वामित्र आ रहे हैं। जनकपुर में तो तांता लगा हुआ है, ऋषि मुनि आ रहे हैं, बलवान आ रहे हैं, योद्धा आ रहे हैं, राजे आ रहे हैं, महाराजे आ रहे हैं, सीता स्वयंवर हुआ। हरे किन्ना प्रणाम चरण धरि माता, किन्ना प्रणाम चरण धरि माता, कीने प्रणाम चरण धरि माता, किन्ना प्रणाम चरण धरि माता, मुदित मोहिना मुदित मोहिना। श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रणाम धरि माता, प्रणाम मुदित धरि माता। अपने पुरोहित को आगे करके राजा जनक जी पूजा की थाल लेकर के आगमनी करने के लिए आए। विश्वामित्र के चरणों में अपना मस्तक रखा, किन्नी प्रणाम चरण धरि माथा, और दीनी आशीष मुदित मुनिनाथा। प्रसन्न होकर के विश्वामित्र ने राजा जनक के लिए आशीर्वाद दिया, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण से कहा, प्रणाम करो। राजा जनक के चरणों में जब दोनों पुत्रों ने प्रणाम किया तो राजा जनक उन बच्चों को देख करके मोहित हो गए। ये कौन है?
क्या ये कोई राजकुमार है या ये कोई ऋषि कुमार है? संत के संग में आए ऋषि कुमार है, और अगर ये ऋषि कुमार है तो इनके कंधे के ऊपर तरकस क्यों है? और अगर ये राजकुमार है तो साधु के संग क्यों है? संशय हुआ है। और राम को देख करके, लक्ष्मण को देख करके मन आकर्षित हो रहा है। इतने सुंदर बालक किसके हैं? ये कौन है? कुछ कहना था, जवान बंद हो गई। विश्वामित्र ने जज कोड़ के कहा, राजन तब होश आई। गुरुदेव, ये बालक कौन है? ये अयोध्या के दो राजकुमार हैं, एक का नाम राम है, दूसरे का नाम लक्ष्मण है। तो 100 घड़ा पानी का पड़ गया जनक के लिए। अयोध्या वालों को तो मैंने बुलाया नहीं था, फिर भी अयोध्या के राजकुमार आ गए। मैंने अयोध्या वालों को तो बुलाया नहीं था, ये बालक यहां कैसे आ गए? और अयोध्या के राजकुमार है, राजा दशरथ के पुत्र है। ये दशरथ के पुत्र क्यों हुए? तो मेरे होने चाहिए थे। पर चलो, अगर ये मेरे पुत्र नहीं हुए तो मैंने एक गलती करी है। मैं इनका गुरु बन जाऊं। गुरु भी पिता होता है, लेकिन नहीं, मैं इनको पढ़ा नहीं सकता। इनके कुल गुरु वशिष्ठ है, मैं वशिष्ठ का पद नहीं ले सकता। और उससे बड़ी गलती मेरी ये है कि मैंने सीता का स्वयंवर रखा, उसमें शर्त है रखी कि धनुष का चिल्ला जो चढ़ाएगा। तो ये बच्चे हैं, चिल्ला चढ़ाना तो दूर, ये धनुष को उठा ही नहीं सकेंगे। मैं तो वंचित हो गया। एक समय की बात थी, भगवान शिव कहते, पार्वती सुन, राजा जनक की एक पुष्प वाटिका है, फूलों का बगीचा है। उस फूलों के बगीचे में माली काम कर रहे थे। इतने में एक सुअर आया और उन फूलों को उजाड़ने लगा। तो माली भागे भागे गए और राजा जनक के पास, महाराज सुअर आया है, उसने सारी वाटिका उजाड़ दी। राजा जनक धनुष बाण लेकर के चले और पीछे छोटा भाई कुशकेतु चला। सुअर के पीछे भागने लगे। सुअर भागता चला गया, भागता चला गया, भागता चला गया, और शाम का समय हो गया और सुअर ने छलांग लगाई और अयोध्या की सीमा में चला गया। और जैसे अयोध्या की सीमा में गया, राजा जनक ने पीछे से बाण चलाया। वो बाण जाकर के सुअर को नहीं, एक गाय को लग गया और गाय मर गई। और राजा जनक ने विचार किया, अनर्थ हो गया, मेरे हाथों से गौ हत्या, ये तो अनर्थ है। ना अन्न खाऊंगा, ना पानी पीऊंगा, अपना जीवन यही समाप्त कर दूंगा। गौ हत्या हो गई मेरे हाथ से। विचार करिए, प्रतापी राजा कैसे हुए। रात हो गई। कुशकेतु ने कहा, भैया धैर्य रखो। नहीं, इसमें धैर्य की तो बात ही नहीं है। कुशकेतु, तुम लौट जाना सुबह, मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं अपने प्राण छोड़ूंगा। कुशकेतु ने कहा, महाराज, जिस राज्य की सीमा में हम हैं ना, ये राजा चक्रवर्ती दशरथ की सीमा है। अयोध्या नगरी थोड़ी दूर है यहां से, और अयोध्या का जो राजा है जिसका नाम दशरथ है, वो अगर आ जाए ना और इस गौ माता को छू ले तो जीवित हो जाएगी। ऐसा राजा है। राजा जनक ने कहा, तो मेरा सर्वस्व दे देना,
धन दौलत माया जो कुछ जनकपुर में सब दशरथ को दे देना, और अगर मेरे प्राण भी मांगे तो मेरे प्राण भी देने को तैयार हूं, लेकिन इसकी गौ माता को जीवित कर दो। सुबह हुई, कुशकेतु अयोध्या नगरी में चला गया, और अयोध्या नगरी का प्रभात का समय था। महलों की पौड़ियों से नीचे राजा दशरथ जी उतर रहे हैं, हाथ में पूजा की थाली है, पूजा करने जा रहे हैं। तो कुशकेतु ने हाथ जोड़े, महाराज आपके चरणों में प्रणाम हो, मिथिला के राजा जनक आए हैं। राजा दशरथ ने कहा, अहो भाई, मेरी अयोध्या में राजा जनक आया है, विजयनगर का राजा आया है, मेरा अहो आज्ञा, मैं अभी स्वागत की तैयारियां करवाता हूँ। महाराज आए तो है, लेकिन एक अघटित घटना घट गई। क्या? राजा जनक के हाथों से बाण लगा और आपकी अयोध्या की सीमा में एक गौ हत्या हो गई। और गौ हत्या सुनी ही राजा दशरथ ने ना, हाथ से पूजा की थाली गिर गई, चावल फूल जो थे थर 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 करके सारा गौ हत्या। और मेरे राजा ने संकल्प लिया है कि ना अन्न खाऊंगा ना पानी पीऊंगा, अपना जीवन यही छोड़ दूंगा। आपसे प्रार्थना है, आप चले। मैं जानता हूं कि अगर आप चले जाएं, गौ माता को देख भी लेंगे तो गौ माता जीवित हो जाएगी। आप चले, मेरे भाई को जीवन दान दे दो। राजा दशरथ ने कहा, मैं नहीं जा सकता, मेरा नियम है, मेरा प्रण है कि जब मेरे गुरुदेव अयोध्या में होते हैं, आजकल वो अयोध्या में आए हुए, तो मैं अपने गुरु को छोड़ करके बाहर कहीं नहीं जाता। तो महाराज मेरे भाई का जीवन तो समाप्त हो जाएगा। राजा दशरथ ने एक झाड़ू देने वाला था, राजमार्ग को साफ कर रहा था। उस सेवक को बुलाया, तुम आओ, और उससे कहा, जाओ सरजू मैया का पानी ले जाओ, गौ माता पर छिड़क दो, वो जीवित हो जाए। वो सेवक चला गया और सरजू नदी का पानी हाथ में लिया और फिर प्रार्थना करी, मां मेरा राजा दशरथ अगर मन कर्म और वचन से पवित्र है तो गौ माता जीवित हो जाए। और गौ के ऊपर छिड़क दिया, गौ माता एकदम खड़ी हो गई, स्वस्थ हो गई। राजा जनक और कुशकेतु लौट करके अपने जनकपुर में आ गए, और जनकपुर के बीच में जहां सीता मैया धरती से निकली थी, अकाल पड़ गया था। राजा जनक ने हल चलाया था, और हल में एक कुंभ घड़ा निकला, जिसमें 3 कन्याएं सिंहासन बन करके बाहर आई। धरती मैया ने स्त्री का रूप धारण किया, बीच वाली कन्या को उठा करके राजा जनक को दिया, राजन ये मेरी पुत्री है, इसका नाम तुम्हारी सिद्ध, सिद्ध कहते हैं। हल के आगे जो लोहे की वस्तु लगती है उसको सिद्ध कहते हैं। तुम्हारे सिद्ध से निकली है, इसलिए इसका नाम सीता होगा। लोग जनक नंदनी कहेंगे, विदेही कहेंगे, जानकी कहेंगे, सीता इसका नाम प्रचलन होगा। इसका परिपालन करो, समय आने पर जिसकी ये वस्तु है वो अपने आप आ जाएगा। राजा जनक उस कन्या का परिपालन करने लगे। एक बेटी अपनी थी उर्मिला, उसके संग में उस अपने बच्ची को, दोनों पोतियों को पालने लगे, बड़ी हो गई। और आज सुनैना नित्य प्रति राजा जनक के पूजा की तैयारी करती थी। और राजा जनक के लिए भगवान शंकर जी ने एक धनुष दिया था।
और उस धनुष को 10 हाथी खींच करके लाए थे। इतना भारी वो धनुष था और वो धनुष रखा है। राजा जनक रोज जाते थे, धनुष की पूजा करते थे। पूजा स्थान को नित्य प्रति वो सुनैना साफ करती थी, गोबर लगाती थी। आज गोबर लगाती थी और आज सीता को कहा, सुनैना ने कहा, सीते तुझे दूसरे घर जाना है, मेरा फर्ज बनता है तुझे मैं अच्छे से संस्कार डालूं। उठ, तू मेरे साथ आज पूजा स्थान में जा। जिस प्रकार मैं पूजा को सुथरा करती हूँ तू भी कर। और उसको आदेश दे दिया गया। सीता अब रोज झाड़ू लगाती है, रोज गोबर लगाती है, लेकिन एक दिन सीता का ध्यान गया धनुष के चारों तरफ तो झाड़ू लग जाता है, इन धनुष के नीचे तो कभी झाड़ू लगाई नहीं, गोबर लगाई नहीं। तो सीता मैया ने बाएं हाथ से उस धनुष को उठाया। जिस धनुष को 10 हाथी खींच करके लाए थे, बाएं हाथ से उठाया, ऊंचा किया, दाहिने हाथ से गोबर का उपलेपन किया और छोड़ दिया और चली गई। उसे नहीं मालूम। राजा जब पूजा करने के लिए आया और जब देखा कि यहाँ पे धनुष के नीचे गोबर लगा है तो पूजा नहीं हुई। सुनैना को बुलाया, सुनैना आओ, आज गोबर किसने लगाया? सीता ने लगाया। सीता को बुलाया, बेटी तुमने गोबर लगाया, इस धनुष को उठाया? हाँ, उठाओ मेरे सामने। और सीता ने अब दाहिने हाथ से उस धनुष को ऊंचा किया, यथावत रख दिया। राजा जनक ने विचार कर लिया, ये जिसकी वस्तु है उसको मिलनी चाहिए, ये सीता हमारे बस का, इसका विवाह नहीं है। मैं स्वयंवर रखूंगा और स्वयंवर के बीच में यही शर्त होगी कि जो इस धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा, इसमें डोरी बांधेगा, वो सीता का पति कहलाएगा। चारों तरफ को निमंत्रण पत्र लिखने लगे। भाई, छोटा भाई कुशकेतु बैठा था। कुशकेतु ने कहा, भैया एक काम करो, आप चारों दिशाओं में पत्र लिखो, लेकिन अयोध्या में कोई अपना विशेष दूत भेजना, और अगर कोई ना जाए तो मैं हूं, मुझे भेजना, मैं जाऊंगा अयोध्या में, मैं अवध में जाऊंगा और अयोध्या में जाकर के मैं सब कुछ साक्षण पूछूंगा। राजा दशरथ के हम पर बड़े एहसान है। राजा जनक ने कहा, दुनिया को बुलाऊंगा, राजाओं को बुलाऊंगा, महाराजाओं को बुलाऊंगा, ऋषि मुनियों को बुलाऊंगा, बलवान योद्धाओं को बुलाऊंगा, लेकिन अयोध्या वासियों को नहीं बुलाऊंगा, अयोध्या वासियों को नहीं बुलाऊंगा। आज भी कहीं अगर राजा दशरथ को कोई काम पड़ा हुआ हो और उसने आने से मना कर दिया और अपने किसी सेवक से कहा कि तू जा, मेरा नाम ले और धनुष को उठा ले, उसका सेवक आएगा, धनुष उठा लेगा और उसके गले में सीता को वरमाला बांध डालनी होगी, मेरी कन्या का भविष्य बिगड़ जाएगा, इसलिए अयोध्या वासियों को नहीं बुलाऊंगा। लेकिन आज अयोध्या वासी तो सामने खड़े हैं। होई सोई जो राम रचिरा, होई सोई जो राम रचिरा, काहो को तर्क बड़ा मनसा, काहो को तर्क बड़ा मनसा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय
जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम पीत बसन परिखरी कटि माथा पीत बसन करी माता मारो चाप सर सोहत भाता चारों चाप सरे सोहत हाथा अनु अनुहर चंदन पूरी अनु अनुहर श्याम गौर मनोहर श्याम गौर मनोहर राजा जनक ने कहा महाराज अकेले होते तो मैं आपको आंबावाड़ी में ठहराता, अब आपके साथ अयोध्या के राजकुमार है इसलिए आप महलों में कोई काम है तो जाओ कर लो बात करना। उन्होंने शाम के समय कहा गुरुवर अगर आपकी आज्ञा दिए तो हम जनकपुर घूम करके आए। गुरु महाराज ने कहा मेरा राम मर्यादा है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, गलत नहीं करेगा, जाओ राम। पीत वसन परि करी कटी माथा, पीले वस्त्र पहने हुए और एक नीला पटका बांधा है, चारों चाप सरसोहत हाथा, कंधे के ऊपर तरकस है, हाथ में बाण है, तनु हनु हरत सुचंदन खोड़ी, तिलक लगाया है, बड़ा सुंदर तिलक लगाया है, चंदन का तिलक लगाया है। श्यामल गौर मनोहर जोड़ी, एक बालक श्याम वर्ण का है, दूसरा गौर वर्ण का है। ऐसी सुंदर जोड़ी जब निकली तो देखने के लिए सारा समाज इकट्ठा हो गया। इतने सुंदर बालक किसके आए, कहां से आए, पता चल पड़ा। आगे से आगे बात फैल गई। एडवर्टाइजमेंट करनी हो तो किसी माता बहन को एक को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पोस्टर लगाने की जरूरत नहीं है, बात नहीं छुपती, आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे। महाभारत में कथा आती है कि शराप दिया था युधिष्ठिर ने, नारी जाति को शराप दिया था, क्योंकि जब गंगा के मैया तर्पण करने लगे थे युद्ध जीतने के पश्चात, तो जब सबका तर्पण किया जो मर गए थे, तो कुंती मां ने कहा युधिष्ठिर एक तर्पण और करो। किसका? कर्ण का। बोले वो हमारा शत्रु था, उससे हमें क्या लेना देना, तुम्हारा शत्रु नहीं तुम्हारा बड़ा भाई था। फिर अपनी कहानी सुनाई कि मैं कुंवारी थी जब मेरे पैदा हो गया था। तो राजा युधिष्ठिर ने विचार किया इतना बड़ा राज अपने हृदय में छुपा करके रखा मां, जिस कर्ण की वजह से महाभारत का युद्ध हो गया। जाओ मैं आज समस्त नारी जाति को श्राप देता हूं, किसी की बात को भी अपने हृदय में छुपा नहीं सकते। ये श्राप है, तुम्हारे बस की नहीं है। तेरे को बोल रही हूं, तू आगे ना बोलियो, अगली भी बोलिए तुझे